नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर के चलते युद्ध तो नहीं हो रहा है, लेकिन तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों तरफ से जुबानी हमले जारी हैं। इसी वजह से एक दिन समझौते की संभावनाएं दिखने लगती हैं तो अगले दिन फिर से युद्ध वाली आशंका बढ़ जाती है। ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत फिलहाल अटकी हुई है। हालांकि अन्य देश इनके बीच समझौता कराने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। बताया जाता है कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान की परमाणु वाली जिद। संवर्धित यूरेनियम सौंपने और परमाणु कार्यक्रम रोकने की शर्त पर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से बातचीत का जो नया प्रस्ताव दिया गया उसमें भी बात यूरेनियम पर ही अटकी हुई है। दरअसल ईरान की तरफ से बातचीत के लिए 3 चरण वाला एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसको लेकर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपने सहयोगियों के साथ बैठक की। इस बैठक में ईरान का प्रस्ताव सुनकर ट्रंप भड़क गए और उन्होंने इस शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ईरान ने सबसे पहली शर्त रखी थी कि अमेरिका नाकेबंदी को खत्म करे, इसके बाद बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा ईरान ने स्थायी रूप से युद्ध खत्म करने की बात कही। हालांकि ट्रंप का मानना है कि इस प्रस्ताव के पीछे ईरान की नीयत ठीक नहीं है। ईरान ने यह ऑफर दिया कि अगर अमेरिका की नाकेबंदी हटा ली जाए तो होर्मुज स्ट्रेट को पहले की तरह खोल दिया जाएगा, लेकिन असली मामला संवर्धित यूरेनियम को लेकर बिगड़ा है। ईरान ने कहा कि बातचीत के दौरान परमाणु प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन अमेरिका परमाणु प्रोग्राम को ही रेड लाइन बता रहा है। अमेरिका चाहता है कि परमाणु प्रोग्राम शुरुआती बातचीत का हिस्सा हो, जबकि ईरान अभी इस पर बात नहीं करना चाहता। अमेरिकी मीडिया की खबरों के मुताबिक ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर बिना परमाणु कार्यक्रम का मामला सुलझाया होर्मुज खुला तो बातचीत में अमेरिकी पक्ष कमजोर हो जाएगा, इसलिए दोनों का हल एक साथ ही निकाला जाना चाहिए। अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि नाकाबंदी की वजह से ईरान पर दबाव है। इसकी वजह से तेल टैंकर ना तो ईरानी बंदरगाहों से निकल पा रहे हैं और न ही आने वाले जहाज ओमान की खाड़ी पार कर ईरानी बंदरगाहों तक पहुंच रहे हैं। इसलिए ईरान में हालात बिगड़ रहे हैं। यूएस नाकेबंदी रही जारी तो ईरान के तेल के कुएं होंगे बंद। अमेरिका की नाकेबंदी पिछले 15 दिन से जारी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये नाकेबंदी 13 दिन और जारी रही तो ईरान को तेल के कुएं बंद करने पड़ सकते हैं। अगर एक बार 72 घंटों से ज़्यादा तेल के कुएं बंद किए गए तो फिर उन्हें दोबारा शुरू करने में महीनों का वक्त लग सकता है। इससे भविष्य में ईरान का तेल उत्पादन प्रभावित होगा। यही डर ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। इसके अलावा ईरान में आने वाले अनाज और दूसरे जरूरी सामान की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। आशंका है कि अगर यही स्थिति रही तो ईरान में जरूरी चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ सकती है। अमेरिका नाकेबंदी के बीच चीन और रूस से मदद आना भी मुश्किल नजर आ रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट एक तरह से आर्थिक परमाणु हथियार है, जिसका इस्तेमाल ईरान दुनिया के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। वो दुनिया की ऊर्जा को बंधक बनाने का दावा कर रही है। सोचिए, अगर उन्हीं लोगों के पास परमाणु हथियार होता तो क्या होता। वहीं ईरान के राजनेता महमूद नबाबियन ने बताया कि बातचीत व्यर्थ है, हमें अमेरिका को नीचा दिखाना होगा। हमने 1 ग्राम भी उच्च संवर्धित यूरेनियम हटाने पर सहमति नहीं दी। ईरान को अपने शस्त्रागार को फिर से भरने के लिए युद्ध विराम की आवश्यकता थी। यूएन में अमेरिकी प्रतिनिधि माइक वोल्टर्स का कहना है कि ईरान के पास होर्मुज स्ट्रेट से खोलने का कोई अधिकार नहीं है। ईरान को इसे सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसकी अवैध परमाणु महत्वाकांक्षा पूरी हो सके। वहीं एनपीटी समीक्षा सम्मेलन अध्यक्ष डो हंग व्यात का कहना है कि परमाणु शस्त्रागारों का अधिकीकरण और विस्तार तेजी से हो रहा है। प्रमुख शक्तियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और क्षेत्रीय देशों के बीच अविश्वास का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ये सब मिलकर स्थिति को बेहद गंभीर बना रहे हैं।